हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मैथ्स। मैं आयुष निगम आज का चैप्टर लेके रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करते हैं। पहले टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या चीज। पहला वर्ड है फ्रेंड अनुपात। फ्रेंड्स, अगर सरल शब्दों में बात करें कि अनुपात क्या होता है, तो संबंध या तुलना को, संबंध किसी भी दो चीजों के बीच में, कौन सी दो चीजें अभी हम आपको बताते हैं, किसी भी दो या दो से अधिक चीजों के बीच में संबंध या उनके बीच में कंपैरिजन, तुलना को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। यहां तक क्लियर है? फ्रेंड्स देखिए, फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये दो व्यक्ति हैं, ठीक। इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास 40 रुपए हैं, ठीक। आप मेरे लिखने के एक एक शब्द को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही एक एक चीज इसमें छुपी हुई है, ठीक है। देखिए, 10 रुपए हैं, 40 रुपए हैं, यहां तक क्लियर है? फ्रेंड्स देखिए, यहां पे क्या आई? दो चीजें आई, एक 10 रुपए आया, एक 40 रुपए। अगर आपने गौर किया होगा तो दोनों की यूनिट कैसी हैं, इकाइयां कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। ध्यान रखिएगा, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि हम जिन भी चीजों के बीच में संबंध बताएंगे या कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो उनकी यूनिट कैसी होंगी? यूनिट हमेशा बराबर होंगी। ये देखिए, यूनिट कैसी होनी चाहिए, इकाइयां कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। मतलब रुपए की तुलना रुपए से, पैसे की तुलना पैसे से, किलोमीटर की तुलना किलोमीटर से, लीटर की तुलना लीटर से, इंसान की तुलना इंसान से, जानवर की तुलना जानवर से। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि आपको ही पता है कि दो बेमेल वस्तुओं का हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी हम दो बेमेल वस्तुओं की तुलना नहीं कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि इंसान की तुलना हम गाड़ी से कर दे, तो क्या हम इंसान की तुलना गाड़ी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं, दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं। एक सजीव है, एक निर्जीव है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक। फ्रेंड देखिए, रेशियो का साइन क्या होता है? दो डॉट होता है रेशियो का साइन। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? देखिए फ्रेंड, जैसे अगर लिखा है 4/5, 4:5, और इसको हमें रेशियो में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? 4:5। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जब भी बात दो की होगी, जब भी बात दो वस्तुओं की होगी, दो इकाइयों की होगी, दो परिमाण की होगी, तो उसको हम एक तरह से फ्रैक्शन यानी भिन्न कह सकते हैं। लेकिन जब फ्रेंड्स वही 3 हो जाएंगी तो वो कैसे बनेंगी? तो उनका तरीका बदल जाता है। यहां तक क्लियर है? आइए एक एग्जांपल समझाते हैं। देखिए, हमने एक 10 केजी आइटम ले लिया, एक 15 केजी ले लिया, ठीक है। एक 10 केजी ले लिया और एक 15 केजी ले लिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। फ्रेंड्स, क्या यूनिट समान है? यूनिट समान है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 और 15। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, रेशियो हम तभी मानेंगे किसी को जब वो अपने लीस्ट फॉर्म में लिखा होगा, यानी इससे ज्यादा वो डिवाइड नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स देखिए, क्या लिखा है? 10 kg अपॉन 15 kg, यही लिखा है। फ्रेंड्स देखिए, ये केजी से केजी कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 3 आ गया, तो हमने क्या लिख दिया? 2/3। फ्रेंड्स यूनिट क्यों नहीं लिखी? यूनिट इसलिए नहीं लिखी क्योंकि इक्वल यूनिट होने की वजह से यूनिट आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, रेशियो एक कैसा है? यूनिट लेस क्वांटिटी है। रेशियो कैसी क्वांटिटी है? रेशियो यूनिट लेस है, यानी विमाहीन, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े? ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड नेक्स्ट आता है, एक टॉपिक होता है इसी में, नेक्स्ट सब टाइटल विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। फ्रेंड इसी को बोलते हैं रिवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो।
ठीक है फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ बैठते हैं तो आपको पता ही नहीं होता, आपने पढ़ा सब रखा है लेकिन आपको उसका इंग्लिश वर्जन नहीं पता है। ठीक, तो क्या होता है रिवर्स रेशियो। फ्रेंड्स अगर हमने दे दिया m रेशियो n, कैसे पढ़ेंगे इसको? m रेशियो n का विलोमानुपात बताइए। फ्रेंड्स विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक, तो m का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/m। सही है, रेशियो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। n का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/n। यहां तक भी क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक, आप देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। फ्रेंड्स आपसे कहेगा 5:4 का विलोमानुपात या 5:4 का विलोमानुपात। ठीक, आप 5 का उल्टा करोगे 1:5 मिल जाएगा, रेशियो लगाओगे 1/4 मिल जाएगा। आप यहां तक करके आ जाएंगे, लेकिन कभी कभार क्या होगा, आपको चारों ऑप्शंस में आपका ऑप्शन नहीं टैली करेगा। फ्रेंड आपका ऑप्शन नहीं टैली करेगा। ठीक, तब आप क्या करोगे? अगर आपका ऑप्शन नहीं टैली किया तब आप क्या करोगे? देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये दोनों किसमें हैं? ये दोनों क्या लिखे हुए हैं? फ्रेंड अगर हम इसको भिन्न के फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे, तो ये 1/5 और 1/4 हो जाएगा। ये पलट के यहां आता है और ये पलट के सबसे ऊपर चला आता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4/5। क्लियर है? 4/5। देखिए क्या हो गया? 4/5। अगर डायरेक्ट करना है तो फ्रेंड इसको इधर पहुंचाइए और इसको इधर पहुंचाइए। ठीक, कितना आ गया? 4/5। आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? 4/5 मिलेगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? किसी तरह का कोई डाउट? आगे बढ़े फ्रेंड। इसमें पहला एग्जांपल, और जो पहला एग्जांपल है फ्रेंड्स, ये रूल आप हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ चैप्टर में ये रूल लगता है। ठीक, कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 4:5 तथा b अनुपात c बराबर 2:3, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स एक चीज देखिए, यहां a अनुपात b लिखा हुआ है 4:5। फ्रेंड्स आगे वैल्यू a की है, पीछे वैल्यू b की है। क्लियर है? यहां तक ये ऐसा होता है। ठीक फ्रेंड्स, दोनों में कॉमन क्या है? b कॉमन है, यहां पे b की वैल्यू 5 है, यहां पे b की वैल्यू 2 है। क्लियर है? फ्रेंड्स एक बात बताइए, जब एक ही जगह दोनों जगह b है तो उसकी वैल्यू अलग कैसे हो सकती है? अलग होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और इसी वजह से ये दो अलग अलग रेशियो लिख के आ रहे हैं। देखिए कैसे करना है, a रेशियो b रेशियो c लिख लीजिए। फ्रेंड्स आप अपनी सुविधा के लिए जो दोनों में कॉमन हो उसको बीच में लिखेंगे तो आपको करने में आसानी रहेगी। ठीक है, a के नीचे लिखा है 4, b के लिखे नीचे 5। ठीक, अगला है 2:3। फ्रेंड जस्ट नीचे लिखना है, साथ में नहीं लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 2:3। क्लियर है फ्रेंड्स? 2:3 क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्रॉस एन मेथड आपको बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? क्रॉस एन मेथड। लिखना हो लिख लीजिए, इसको बोलते हैं क्रॉस एन मेथड। अब देखिए क्रॉस एन का मेथड कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 2 4 जा 8, रेशियो लगा लिया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 5 2 जा 10, रेशियो लगा लिया। इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 3 5 जा 15। क्लियर है? क्लियर है? फिर से देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 2 का मल्टीप्लाई 5 में, 3 का मल्टीप्लाई 5 में। जब 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो a के नीचे लिख दिया, 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो b के नीचे लिख दिया, 3 का मल्टीप्लाई 5 के नीचे में किया तो c के नीचे लिख दिया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट है? देखिए हम आपको इसका दूसरा मेथड बताते हैं। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, हम आपको इसका दूसरा मेथड बताते हैं कैसे करना है। फ्रेंड्स देखिए, a/b कितना दिया था? 4:5। ठीक है, b/c कितना दिया था? 2:3।
फ्रेंड आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में देखते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स इनकेस आपका ये घर है, ठीक, आपके घर के बगल में ये प्लॉट खाली है, ठीक। फ्रेंड जब तक ये प्लॉट नहीं बनता है हम अपनी गाड़ी इसी में खड़ी करेंगे ना, हम अपनी गाड़ी इसी में खड़ी करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, यानी अपना कब्जा ही समझते हैं, ठीक। वैसे ही देखिए ये 5 के जस्ट बगल में खाली है, 5 इस पे अपना कब्जा समझा, 5 बैठ गया यहां पे, ठीक। 2 के बगल में यार प्लॉट खाली है, 2 ने यहां बैठ लिया, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 8, इन दोनों का किया तो 10, इन दोनों का किया तो 15। ऊपर वाले आंसर से नीचे वाला आंसर टैली हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? क्या किया? कुछ नहीं किया। इसके बगल में ये वाला प्लॉट खाली था, हम बैठ गए आके, जिसके बगल में जो प्लॉट खाली है उस पे उसने का कब्जा हो गया, तो 5 के बगल में खाली है तो यहाँ 5 बैठ गया। ये 2 के बगल में खाली है तो 2 बैठ गया, यहाँ पे सारी जगह भर गई अपने में। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 1 इंच लिखा। इन दोनों का किया तो 10 आ गया, बी के नीचे लिखा। इन दोनों का किया तो 15 आ गया, सी के नीचे लिखा। क्लियर है? किसी तरह का कोई डाउट नहीं, कुछ भी नहीं, एक बहुत सिंपल तरह से क्लियर हो गया। आइए देखते हैं अपना अगला एग्जांपल। फ्रेंड नेक्स्ट कह रहा है A:B 2:3 है, B:C। फ्रेंड हम B:C को B:C पढ़ रहे हैं, ठीक है, 5:9 है। C:D 6:7 है। तो A:B:C:D की आपसे वैल्यू पूछी और कुछ नहीं किया। देखिए AB कितना दिया था 2:3 लिख लिया, BC कितना दिया 5:9 लिख लिया, CD कितना दिया 6:7 लिख लिया। फ्रेंड ध्यान रखिएगा जो जिसका दिया हो उसके नीचे ही रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। फ्रेंड्स हम वो वाले मेथड लगाते हैं जो सेकंड हमने सीखा था। 3 के बगल में ये जगह भी खाली है और ये जगह भी खाली है। फ्रेंड जिसके नीचे लाइन खींची है वो जगह खाली थी, ठीक है, तो हमने 3 को यहां बैठाया, यहां भी बैठा लिया, ठीक। 5 के बगल में ये वाला प्लॉट खाली है तो 5 यहां बैठ लिया। ये देखिए 9 के बगल में ये खाली है, 9 यहां बैठ लिया। यहां तक क्लियर है? फ्रेंड 6 के बगल में ये वाला भी खाली है और ये वाला भी खाली है, तो 6 यहां भी बैठ लिया और यहां भी बैठ लिया। क्लियर हो गया? फ्रेंड सारे प्लॉट भर गए, क्लियर हो गया? देखिए 5 2 10, 6 60। इन तीनों का मल्टीप्लाई किया 90, इन तीनों का किया 162, इन तीनों का किया 189। क्लियर है? फ्रेंड्स हमने आपसे फिर कहा कि जब तक कैंसिल होगा तब तक आपको कैंसिल करना है। आप देखिए ये सारे 3 से डिविजिबल हैं। फ्रेंड्स आपको बहुत जल्दी एक डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो मिलेगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आई नो फ्रेंड्स कि वो वीडियो पहले होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन आप फ्रेंड्स आपको बहुत जल्दी वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जब कैंसिल किया तो कितना आ गया 20:30:54:54:63। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो बताइए कोई डाउट किसी तरह का? फ्रेंड्स आज ये डे फर्स्ट था इस टॉपिक का। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई कैलकुलेशन, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही हो, स्पीड ज्यादा लग रही हो, स्पीड कम लग रही हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और फ्रेंड्स हम आपका एक एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर कराएंगे, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। फ्रेंड्स इवन आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, फ्रेंड्स डीआरडीओ और स्पेशली आपके टीचिंग वाले यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, कोई भी होगा, सारा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। और फ्रेंड्स आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।